प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि मीनिंग एंड क्राइटेरिया ऑफ मॉरल प्रोग्रेस अर्थात नैतिक प्रगति की परिभाषा देते हुए उसके मापदंडों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस विषय पर विचार करेंगे। प्रगति, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रोग्रेस कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना, अर्थात जीवन में एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना प्रगति कहलाता है। इस प्रगति में दो तत्व विद्यमान होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 परिवर्तन। अर्थात जब हम एक निश्चित उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में कार्य करते हैं, उस निश्चित उद्देश्य के अनुरूप जीवन में परिवर्तन आना प्रगति कहलाता है। इसी प्रकार नैतिक प्रगति के संबंध में कहा जा सकता है कि नैतिक क्षेत्र में शुभ की प्राप्ति की इच्छा से आगे बढ़ने की प्रक्रिया नैतिक प्रगति कहलाती है। यह नैतिक प्रगति भी एक निश्चित उद्देश्य के अनुरूप परिवर्तन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। नैतिक क्षेत्र में साधारण दृष्टिकोण से परिवर्तन को लेकर दो दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। नंबर 1 शुभ के लिए परिवर्तन, नंबर 2 अशुभ के लिए परिवर्तन। जीवन में शुभ के लिए परिवर्तन को उन्नति कहा जाता है, जबकि अशुभ के लिए परिवर्तन को अवनति कहा जाता है। नैतिक क्षेत्र में उन्नति ही मनुष्य को उसके निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। लेकिन नैतिक क्षेत्र में प्रगति के लिए मैकेंजी महोदय के अनुसार 3 तत्वों का होना आवश्यक है। नैतिक तथ्य, नंबर 2 नैतिक मूल्य, नंबर 3 लोक व्यवहार या लोकाचार। नैतिक तथ्य, समाज में नैतिक तथ्यों के रूप में कुछ आदर्श विद्यमान हैं, जैसे दया, सहानुभूति, साहस, वीरता इत्यादि। ये सब व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। ये सब नैतिक तथ्य हैं। नंबर 2 नैतिक मूल्य, व्यक्ति समाज में विद्यमान नैतिक आदर्शों को ही या नैतिक तथ्यों को ही अपने जीवन में मूल्यों के रूप में धारण करना चाहता है, जिन्हें मानव के नैतिक मूल्य कहा जाता है। अर्थात समाज में विद्यमान नैतिक तथ्य ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। नंबर 3 लोक व्यवहार या लोकाचार, जब व्यक्ति नैतिक तथ्यों को नैतिक मूल्यों के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता है, तो उसे लोक व्यवहार के रूप में सामाजिक संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ऊपर बताए गए इन तीनों तत्वों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसके आचरण में परिवर्तन आना संभव है। यही व्यक्ति के आचरण के परिवर्तन की क्रिया या आचरण के परिवर्तन की क्रिया नैतिक प्रगति कहलाती है। इस प्रकार नैतिक प्रगति में नैतिक तथ्य, नैतिक मूल्य और लोक व्यवहार, ये तीनों अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों में अनुकूलता के बिना नैतिक प्रगति का होना संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे नैतिक प्रगति के मापदंडों पर। जेम्स सेथ के अनुसार मनुष्य ने प्राचीन काल से ही अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने या जेम्स सेथ ने नैतिक क्षेत्र में प्रगति के लिए 3 मापदंड प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति की नैतिक प्रगति को निर्धारित करने का प्रयास किया जा सकता है। पहला मापदंड है व्यक्ति के नैतिक दृष्टिकोण का बाह्य से आंतरिक होना। जेम्स सेथ के अनुसार प्राचीन समय में व्यक्ति के बाह्य कार्यों के परिणाम को देखकर ही नैतिक निर्णय लिया जाता था, लेकिन आज व्यक्ति के बाह्य कार्यों की अपेक्षा उसके चरित्र पर विचार किया जाता है। चरित्र के अंतर्गत हम कार्य के परिणाम की अपेक्षा कार्य के प्रेरक पर विचार करते हैं, अर्थात कार्य करने वाले की मनोदशा क्या थी, इस पर विचार करते हैं। इस प्रकार आज मानव के बाह्य कार्यों की अपेक्षा उसके आंतरिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि नैतिकता के क्षेत्र में एक मापदंड के रूप में कार्य करता है। नंबर 2 व्यक्ति के कठोर गुणों का कोमल गुणों में बदलना।
प्राचीन समय में व्यक्ति के कठोर गुणों को अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे उस समय उसी व्यक्ति को वीर समझा जाता था जो शारीरिक मुकाबले में अपने विरोधी को हरा देता था। लेकिन आज उन कठोर गुणों की अपेक्षा सहानुभूति, परोपकार, सहयोग इत्यादि कोमल गुणों को महत्व दिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति मुसीबत के समय दूसरों का सहयोग करने के लिए तैयार रहता है वही वीर या बहादुर कहलाता है। इस प्रकार दया, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि कोमल गुणों को ही व्यक्ति के नैतिक प्रगति के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, सद्गुणों का क्षेत्र विस्तृत होना। प्राचीन समय में सद्गुणों का क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक ही सीमित था, जबकि वर्तमान समय में संपूर्ण समाज को सद्गुणों का क्षेत्र माना गया है। इसका उदाहरण हमें सेवा भाव के क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में हम अपने घर पर आए हुए अतिथि की सेवा को ही सेवा भाव के रूप में महत्व देते थे, लेकिन आज सेवा का क्षेत्र व्यक्तिगत अतिथि की सेवा तक सीमित न रहकर इसका स्थान संपूर्ण मानवता की सेवा ने ले लिया है, जिसका उदाहरण रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में आज हमारे सामने है, जो कि प्रत्येक स्थान पर पीड़ितों की सहायता के लिए सदा अग्रसर रहती है। इस प्रकार सद्गुण का क्षेत्र विस्तृत होना नैतिक प्रगति का एक मापदंड है। अतः जेम्स सेथ के अनुसार कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में नैतिक प्रगति हो रही है, लेकिन वर्तमान समय में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज का समाज नैतिक प्रगति की अपेक्षा नैतिक पतन की ओर जा रहा है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार नैतिक पतन की ओर जा रहा है। नंबर 1, आज मानव वैज्ञानिक उन्नति के स्थान पर इंद्रिय सुख को ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य स्वीकार करके सुखवादी हो गया है। वह सुखवादी विचारधारा के रूप में भ्रष्टाचार, घृणा, द्वेष को जन्म दे रहा है। तो मानव जो सुखवादी हो गया है, यह सुखवादी विचारधारा क्या करती है मानव के लिए? मानव में अत्याचार, घृणा, द्वेष को जन्म देती है ये विचारधारा। नंबर 2, जेम्स सेथ के अनुसार आधुनिक युग में मानव में कोमल गुण या कोमल सद्गुण पनपने लगे हैं, लेकिन इन कोमल सद्गुणों के साथ साथ उसमें अपराध, हिंसा इत्यादि बुराइयां भी पनप रही हैं। प्राचीन समय में सुखों के साधन कम होने के कारण ईमानदारी ज्यादा और बुराइयां कम थी, जबकि वर्तमान समय में सुखों के साधन अधिक होने के कारण उन साधनों को प्राप्त करने की दौड़ में मानव तनावग्रस्त हो गया है, जिससे उसमें भ्रष्टाचार के रूप में अनेक अवगुण पनपने लगे हैं। यही कारण है कि मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। लेकिन ग्रीन महोदय का मानना है कि आज के वैज्ञानिक युग में टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि दूर संचार के साधनों के कारण हम एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं, जिसके कारण हम दूसरों के दुख में तुरंत सहयोगी बनते हैं। इस आधार पर सामाजिक प्रगति के साथ साथ नैतिक प्रगति भी हो रही है। तो अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आज भौतिक उन्नति के कारण मानव के हाथ में जो अपार शक्तियां आई हैं, वह उनका दुरुपयोग परमाणु हथियारों जैसी विनाशकारी वस्तुएं बनाने में करने लगा है, जिसके कारण यह वैज्ञानिक सभ्यता मानव को पतन की ओर ले जा रही है। अतः नैतिक उन्नति या नैतिक प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक मानव नैतिक आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं करेगा। धन्यवाद।